हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका आशीष कपिल सर्वप्रथम अपने गुरु बाबा अमृतधारी बाबा को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने संसार में होने वाले गूढ़ रहस्यों की मुझे जानकारी दी है। सर्वप्रथम आज मैं प्राचीन काल की घटना आपसे बताने जा रहा हूँ, जिसका संबंध भक्त सुदामा और कृष्ण के विषय में है। सारी दुनिया जानती है कि सुदामा जी और कृष्ण की मित्रता थी, और जब सुदामा जी बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए और दरिद्रता ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, तो वो भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए उनके द्वार पर गए। तो ऐसा नहीं है कि सुदामा जी भी बहुत बड़े भक्त थे, जन्मों जन्मों तक उन्होंने तपस्या की थी भगवान विष्णु की, तब उन्हें जाकर उनका सखा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन जीवन में ग्रह चक्र से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पीड़ित ना होता हो। वही बात सुदामा जी के साथ भी हो रही थी। कृष्ण ने सुदामा जी के पैर धोए, उनकी आंखों से आंसू बहे और उन्होंने उन्हें अपने पास बिठाया। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या उपहार लाए हो। तो लोगों का आपको पता ही है कि मंदिर में जब आप जाते हैं भगवान से मिलने, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक सीख तो हमें ये मिलती है इस चीज़ से। दूसरे, उन्होंने उनसे उस पोटली को छीन लिया और खोल कर देखा तो उसमें चावल थे। श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हंसते उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए। तभी वहाँ पर रुक्मणी आई और उन्होंने उसे रोक दिया, उनको रोक दिया प्रभु को। और बस ये इतना ही कहकर कि बस प्रभु, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यदि वो तीसरे मुट्ठी चावल भी खा लेते तो सुदामा जी त्रिलोकाधिपति बन जाते। लेकिन चावलों की ऐसी क्या बात थी दोस्तों। चावल हमारे जीवन में शुक्र का प्रतीक है। शुक्र ग्रह अत्यंत बलवान है, हमारे राक्षसों के गुरु हैं, और ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और सफ़ेद चीज़ों से ही चलते हैं। शुक्र अगर किसी का मजबूत हमारी कुंडली में नहीं है तो हम लोगों को धन, ऐश्वर्य, वाहन, एक से एक सुख ये नहीं मिल पाते, जिनकी खोज में हम सारी ज़िंदगी भटकते ही रहते हैं। गृहस्थी में वाहन सुख, पुत्र सुख और संतान प्राप्ति सुख। पुत्र सुख से मतलब मेरा यही है, पुत्र पुत्री सुख, मतलब संतान प्राप्ति का सुख, ये हमें शुक्र से ही मिलता है। और शुक्र हमारे जीवन को हर तरीके से प्रभावित करता है। तो जब श्री कृष्ण ने उनके ये चावल स्वीकार कर लिए तो उनकी ग्रह दशा एकदम से बदल गई, और कृष्ण भगवान ने उनके लिए महल महलात और बड़ी बड़ी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा दी। ये प्रभु की कृपा का जादू है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें ठाकुर जी को, यदि हम खीर, चावल, दूध और केसर से बनी हुई खीर का भोग हम ठाकुर जी को लगाते हैं, तो उससे हमारा बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा मजबूत होता है, और हमारा गज केसरी योग जो है वो प्रबल होता है, जिससे हमें प्रभु की कृपा के साथ साथ ग्रह दोष निवारण भी होता है। इसी तरीके से हम ठाकुर जी को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाते हैं, तो वो उसी तरीके से हमें उसका लाभ भी देते हैं। दोस्तों, समय कम है, मैं ये है कि ज़्यादा विस्तार से न बताकर आपको छोटी सी कहानी को समझाने का मेरा ये तात्पर्य है कि इन चावलों के ग्रहण करने से, क्योंकि प्रभु के लिए सुदामा भी ऐसा ही है, ऐसे ही हम हैं। हमारे अंदर भक्ति का भाव होना चाहिए। बड़ा अरबपति भी प्रभु के लिए सुदामा ही है, क्योंकि सब कुछ दे तो वही रहे हैं। तो हमें प्रभु की श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में मन लगाकर उन्हें ये इस तरीके की चीज़ों का भोग लगाएं तो हमारा कल्याण होगा। और मैं बता दूं आपको कि चावलों से हम तिलक भी लगाते हैं, इससे भी हमारी यहाँ पर आज्ञा चक्र पर शुक्र आने से हमारे विचारों में
जो है एक अच्छी लाभकारी होने की स्थितियां पैदा होती हैं। बस दोस्तों मैं इतना ही बताना चाहूँगा, समय कम है। धन्यवाद, नमस्कार।